इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 16 अध्याय 19 से 23 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जी, हाउ सैड एंड अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है और कितने दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है मेरे प्रियो कि वो जन जिसको परमेश्वर ने इतनी ढेर सारी आशीषें दी, जो कि भरपूरी में अपने जीवन को व्यतीत करा था, कि खुशहाली में अपने जीवन को व्यतीत करा था, ढेर सारे ऐश और आराम के साथ में जो अपने जीवन को व्यतीत करा था, एक दिन अपने आप को वो नरक में पाता है। कितने दुख की बात है, कितने दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि वो जन जो कि इतना आशीषित था, उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर लेने के बावजूद भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजा और नहीं पहचाना कि उसका जीवन जो है वो प्रभु से दूर है और एक दिन वो अपने आप को नरक में पाता है। मैं सोचने लगा और मैं सोच रहा था कि क्या कभी इस जन ने इस बात को पहचाना, क्या कभी इस जन ने रियलाइज किया कि उसका जीवन प्रभु से दूर है? क्या कभी इसके मन में ये वाली बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दिन अपने आप को नरक में पाऊं? क्या कभी उसके जीवन में ये वाली बात नहीं आई? क्या कभी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातचीत की या नहीं बातचीत की? क्या परमेश्वर का वचन उसके हृदय से बोला या उसने बातचीत की या बातचीत नहीं की? मैं सोचने लगा कि क्या कभी इस जन ने रियलाइज किया अपने जीवन में कि वो उसका जीवन प्रभु से दूर है? मैं सोच रहा था राजा शाऊल के बारे में, कितना ढेर सारी आशीष प्रभु ने उसको दी, इसराइल का पहला राजा होने पाया। उसने तो कभी सोचा नहीं था अपने सपने में कि वो राजा बन जाएगा और परमेश्वर ने उसको कहां से उठा करके उसको राजा बना दिया और फिर हम देखते कुछ दिनों बाद उसका जीवन प्रभु से कहीं दूर चला गया। मैं सोचता हूँ क्या कभी उसने इस बात को रियलाइज किया, क्या कभी उसने इस बात को पहचाना कि वो परमेश्वर से दूर जा रहा है? क्या कभी उसने अपनी जिंदगी में इस बात को स्मरण किया कि उसका जीवन जो है वो प्रभु से दूर जा रहा है और परमेश्वर से नाखुश है? मैं लूत के बारे में सोच रहा था और मैं सोचने लगा कि क्या कभी लूत ने सोचा कि जो काम करने की सोच रहा है, अब्राहम से अलग होने की सोच रहा है, क्या वो गलत है? जो अब्राहम से अलग हुआ, क्या कभी उसने सोचा कि वो गलत मार्ग के ऊपर जा रहा है? क्या वो जन जो कि यरूशलेम में रहता था और यरीहो के मार्ग के ऊपर निकल रहा था, क्या उसने कभी सोचा था कि जिस मार्ग पे वो जा रहा है वहां पे उसको चोर पकड़ लेंगे और उसके साथ में ऐसा होगा? डिड ही एवर रियलाइज? क्या कभी उसके मन में वाली बात आई? मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम सारी चीजों से कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा अपनी दिमाग की सुनना पसंद करते हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया में आते हैं, शिक्षाओं को लेते हैं, वो सारी बातें ठीक है, पर सबसे ज्यादा हम अपने दिमाग के ऊपर विश्वास करते हैं। जो हमारी बुद्धि कह रही होती है हम उसको फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। हम चीजों को एनालाइज करते हैं, हम परखते हैं, हम देखते हैं कौन सी बात हमको अच्छी लग रही है, कौन सी बात हमको अच्छी नहीं लग रही है, और जो हमारी बुद्धि कह रही होती है, जो हमारा दिमाग कह रहा होता है, हम उसके अनुसार चलना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके अनुसार चलना ज्यादा पसंद करते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसी राह है जो इंसान को ठीक मालूम देती है पर उसके इंतहा में मौत है। एक ऐसी राह है जो इंसान को ठीक मालूम देती है पर उसकी इंतहा में मौत है। हमको तो लग रहा है हम बिल्कुल सही जा रहे, बिल्कुल बढ़िया जा रहे, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे, पर हम नहीं रियलाइज करते कि उसके अंत में क्या है। जन रईसी में रह रहा था, भरपूरी में था, ढेर सारी आशीषें परमेश्वर ने इसके जीवन में दी थी, ढेर सारा ऐश और आराम इसके पास में था, पर उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम आशीष के बावजूद इसने कभी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। अपनी बुद्धि,
अपनी समझ, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम सब चीज़ों को जानते हैं। परमेश्वर को नहीं खोजना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देना। हम देखेंगे इसी के 27 पद से 29 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, लूका उसका 16वां अध्याय। जी, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ जी, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, जी, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। जी, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। जी। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनके पास मूसा और अन्य भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोग हैं और उनकी सुने। अगर वो भाई जो है वो नरक नहीं आना चाहते, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, ये जरूरी है उनके लिए कि वो परमेश्वर के वचन की सुने और परमेश्वर के लोगों की सुने। परमेश्वर ने आपके लिए बराबर इंतजाम को करके रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए बराबर इंतजाम को करके रखा मेरे प्रियो। उसका वचन है जो हमको गाइड करता है, परमेश्वर के लोग हैं जो कि हमको गाइड करते हैं कि हम सही क्या है और गलत क्या है। और बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के लोगों को हम अहमियत देने पाए। हमारी बुद्धि तो कई बार हमको उस मार्ग के ऊपर लेके चली जाती है जो 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 नुकसान की ओर है। क्या शाऊल ने कभी सोचा था कि जिस मार्ग के ऊपर वो जा रहा है वो परमेश्वर से उसको दूर लेकर के चला जाएगा? क्या वो जन जो यरूशलेम में रहता था, वो उसने कभी रियलाइज किया कि उसने कभी सोचा कि जो मैं यरीहो की मार्ग के ऊपर जा रहा हूं तो मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो सकता है? परमेश्वर का वचन है आपको गाइड करने के लिए। परमेश्वर के लोग हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत समय पहले की बात है मेरे प्रियो, एक जन हम लोग के चर्च में थे और उस जवान लड़के की नौकरी जो थी वो दूसरे शहर में लगी, दिल्ली में लगी, और बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट के साथ में वो दिल्ली जा रहा था। और जब उसने आकर के हम लोग को बताया कि भैया ऐसी जॉब हमको मिली है और लखनऊ से डबल हमको पे मिलेगी और ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जब हमको तमाम बातें बता रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसको मना करो, उसको नहीं जाना है, उसको नहीं जाना, जॉब में नहीं जाना है। और हम लोगों ने साफ उस जन से बोल दिया कि देखिए परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप इस जॉब को करें। और वो जन हमसे नाराज हो गए कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिल रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी उन्नति मिल रही है और आप मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना मांगते। वो जन नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं हम तो जरूर से जाएंगे। और जब वो जाने वाले थे, जिस दिन उनको जाना था, परमेश्वर की आत्मा ने हम लोग को बेचैन किया और उसने परमेश्वर ने कहा नहीं, बुला के बोलो उनसे। और दोबारा हमने उस जन को बुलाया और दोबारा हम लोगों ने उनसे कहा देखिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप वहां पे जाएं। पर वो नहीं माने और अपनी इच्छा में चले गए। एंड देन कुछ महीने बाद में उस कंपनी में बहुत बड़ी दिक्कत हुई, बहुत बड़ी दिक्कत हुई और उस कंपनी के लोगों ने सारी दिक्कत इनके सर के ऊपर डाल दिया, सारा ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया और एक बहुत बड़े मेस में उन्होंने अपने आप को पाया, बहुत बड़े मेस में उन्होंने अपने आप को पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोग हैं जो कि हमको सही राह बताते हैं और हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखें कि वो क्या कह रहे हैं। कई बार अपनी बुद्धि से चलना बहुत पसंद करते हैं, कई बार अपनी बुद्धि चलना बहुत पसंद करते हैं। हमको ये समझ में आ रहा है और हम इधर चलेंगे। हम सब तमाम बातों को देखते हैं, तमाम बातों को समझते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, फिर हम सोचते हैं, हम परखते हैं कि यस हमको इसमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है, परमेश्वर के लोग तो ये कह रहे हैं, पर मुझे ये पसंद है और मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं इस मार्ग के ऊपर जाऊंगा। कैसे ने कभी रियलाइज किया था? इतनी आशीष में अपने जीवन को बिता रहा था। डिड यू एवर रियलाइज कि एक दिन वो नरक में जा सकता है? एक दिन वो नरक में जा सकता है। कि बाकी के और लोगों ने इस बात को पहचाना कि वो धीमे धीमे करके परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्रिय, ढेर सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है कि वो कहीं और हो सकते थे, बहुत खूबसूरत जीवन को व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति नहीं दी और जीवन उनका कहीं और पहुंच गया। कुछ लोग जो होते हैं मेरे प्रिय, वो एलियाब के खानदान के होते हैं।
एलियाब के घर के होते हैं, सिपाही बन के बड़े खुश हैं। इस सेना में सिपाही बन गए, बहुत खुश है, बड़े आनंद थे और बड़े मगन है, और ये रियलाइज नहीं कर पाते, इस बात को नहीं पहचान पाते कि सिंहासन को मिस कर दिया उन्होंने सिंहासन को मिस कर दिया। सिंहासन उनका हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिंहासन को मिस कर दिया, क्योंकि वो तमाम बातें तो बटोर ली जो जरूरी नहीं है, और जो जरूरी बातें वो जीवन में नहीं थी। कुछ लोग एलियाब के परिवार के होते हैं, राइट, वो उन चीजों को बटोर लिया जो वैल्यू, जो काम करने नहीं जा रही है। सिपाही बन के बड़े खुश है, सिपाही बन के बड़े खुश है, वाह हम सेना में सिपाही हैं, पर ये रियलाइज नहीं कर पाए कि सिंहासन को मिस कर दिया, सिंहासन को मिस कर दिया। बहुत साल पहले हमारे चर्च में परिवार था, और उनका बेटा जो था प्रभु की सेवा करना चाहता था। जब उनको पता चला कि हमारा बेटा उनका बेटा जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, तो उन्होंने चर्च बदल दिया और वो कहीं और जाने लगी। नहीं भाई, प्रभु की सेवा में हमको बच्चे को आगे क्यों लेकर के नहीं जाना है। तो परिवार चला गया। बहुत सालों के बाद में जब वो लड़का बड़ा हो गया और वो जॉब करने लगा, शादी हो गई, चीजें खूबसूरत हो गई उसके जीवन में, तब एक दिन हम लोगों से मिलने के लिए आया, और काफी देर उसने हमसे बातचीत की, हमको बताने लगा भैया मेरी ये जॉब है, मेरी पत्नी ये करती है, और काम ऐसा, और ये बात, वो बात, ढेर सारी बातें वो हमसे कर रहा था, और हम लोग मैं खामोशी से उसकी तमाम बातों को सुनता रहा। जब उसने अपना सब कुछ अपने जॉब के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बता दिया, तो मैंने उससे एक चीज पूछी, तो मैंने उससे एक चीज कही। मैंने कहा मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए, जो कुछ तुम अपने भविष्य में चाहते हो अपने जीवन से, अगर सारे सपने सच हो जाए, और जो कुछ पैसा तुम अभी कमा चुके हो और बाकी जो कुछ अपने आने वाले जीवन में कमाओगे, अगर उन तमाम पैसे को तुम इकट्ठा कर लो, तो क्या उस तमाम पैसे से तुम एक आत्मा को जो नरक जा रही है उसको बचा करके स्वर्ग में लेकर के जा पाओगे? इसे नहीं। मैंने कहा यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। कई बार कुछ लोग जो हैं वो सिपाही बन के बड़े खुश हो जाते हैं, सिपाही बन के बड़े खुश हो जाते हैं, पर वो ये रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने सिंहासन को मिस कर दिया है, सिंहासन को मिस कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन की सुने, परमेश्वर के लोगों की सुने, परमेश्वर के वचन की सुने, परमेश्वर के लोगों की सुने। कई बार कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन को कहानी की तरीके से पढ़ते हैं, और उनको वहां सिर्फ कहानी नजर आती है, पर कुछ लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन की तरीके से पढ़ते हैं, और उनको वहां पे परमेश्वर का वचन मिलने पाता है, उनको वहां पे परमेश्वर का वचन मिलने पाता है। कितना खूबसूरत इसका जीवन था, और कितने आगे जा सकता था, पर सो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है कि इन तमाम आशीषों के बावजूद भी ये जन अपने आप को नरक में पाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि से चलना ज्यादा पसंद है, अपनी बुद्धि से चलना बहुत पसंद है। हमारी बुद्धि क्या कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो नहीं सुनना है, परमेश्वर के लोग क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी बुद्धि सब चीजों को देखेंगे, सब चीजों को समझेंगे, और फिर हमारी बुद्धि फैसला करती है कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की कि अभी जबकि हमारे पास में समय है, हम इस बात को समझें, और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन में हम अहमियत देने पाए, क्योंकि यही वो बात है जो परमेश्वर का वचन अंत में कह रहा है। उनके पास में मूसा और अन्य भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तकें हैं, और वो उनकी सुने। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास में आते और अपने सारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता, हर वो आवाज जो हमको आपसे दूर लेके जाती, हर वो सोच, हर वो ख्याल जो हमें आपसे दूर लेके जाता है, पिता हमें इन बातों को परखने की बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, ताकि पिता परमेश्वर हम अपनी राह से बेराह ना हो, आपके पीछे चलने से रुक ना जाएं, अपने मन की ना करें, पर पिता आपके आज्ञाकारी होने के कारण, आपकी योजना को समझने के कारण, आपकी बुलाहट को समझने के कारण अपने जीवनों में सही फैसलों को ले सके। अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए पिता आप मेरे सारे प्रियो की मदद करें, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपके लोगों के जो अनुभव है, जो उनकी सलाहें हैं प्रभु, उनको अहमियत देने के लिए आप पिता परमेश्वर हम सब प्रियो की मदद करें प्रभु जी, कि आप हमसे क्या कह रहे हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की प्रियो।